2 जनवरी से लापता अंश अंशिका की सकुशल बरामदगी के बाद पूरे रांची में जश्न का माहौल है। खासकर मौसीबाड़ी के लोगों की खुशी देखने लायक है। यहीं से दोनों बच्चे लापता हुए थे। लोगों ने बच्चों की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस और मीडिया के प्रति आभार जताया है। जायजा लिया संवाददाता महक मिश्रा ने। 13 दिन से जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गायब अंश और अंशिका फाइनली आज मिल चुके हैं। रामगढ़ के छतरपुर क्षेत्र से वो दोनों मिले हैं और सकुशल रांची भी अब वापस लौटा है। वहीं आप देख सकते हैं अंश और अंशिका के घर के बाहर किस तरीके का जश्न का माहौल है। सभी मोहल्ले के भर के लोग खुशी मना रहे हैं रंग गुलाल उड़ाकर, और ये खुशी है वो इनकी ओर से जाहिर किया जा रहा है। गाने बजा रहे हैं डीजे में और ये खुशी को बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शेयर किया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है और ये जश्न के पीछे और क्या कुछ कहना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है 13 दिन के बाद दोनों बच्चे घर आ रहे हैं। ये मैडम हमारे यहाँ पे जितने भी भाई हैं ये पब्लिक का मेहनत साथ लाया है। जिस तरह पब्लिक सपोर्ट किया और इस केस को देखने में पुलिस पे दबाव डाला, ये एक सराहनीय कार्य है। पुलिस हमारे बात को जब पब्लिक उग्र हुए, पब्लिक का जागता हुआ आंदोलन को देखा तो उन्हें भी लगा कि नहीं, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बच्चा सही सलामत हम लोग का घर मिले। और यहाँ पे जितने भी आदमी हैं वो सबका भगवान तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग साथ थे। अगर आप लोग साथ नहीं होते तो ये बच्चा नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप, फाइनली बच्चे घर आ रहे हैं, किनको किनको धन्यवाद देंगे इस चीज के? आज हमारे पूरे प्रेस मीडिया भी जितने को है और जितने न्यूज़ को फ्लैश किया गया झारखंड और बिहार के स्तर पे, उड़ीसा के स्तर पे, बहुत ही खुशी का बात है। और आज हम लोग को लग रहा है कि आज ही हम लोग का नया साल है, आज ही होली है, आज ही दीपावली है, आज ही मकर संक्रांति है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, उसको बता नहीं सकते अपने मतलब इस चैनल के माध्यम से। बहुत ही खुशी है और पार्टी चलेगा इसके लेकर आज हमारे यहाँ बॉक्स बंधाया है। इसको क्या बच्चे के क्या लगते हैं? अब बच्चे के पड़ोसी है मैम, पड़ोसी है बिल्कुल। हाँ, बहुत सब 13 दिन से कैसा माहौल था? बहुत मैम गमगीन माहौल था। माँ का स्थिति बहुत ही गंभीर था और मिनट में घंटा में उनका दांती लग जाना, बेहोश हो जाना, बहुत ही दुखद घटना था। बहुत ही कितने आपको कब सूचना मिली कि अंश और अंशिका वापस घर आ रहे हैं? सुबह में सूचना मिली। हमारे लड़का एक रहते हैं बॉर्डर पर, वो माँ के पास फोन किए। माँ बोली जैसे जब बात है, बच्चा दोनों मिल गया। उसके बाद में हम जाकर डायरी में बोले, सब खुशी का लाहौर दौड़ गया। माता का सब कृपा है। तो देखिए किस तरीके से अंश और अंशिका के घर आने के बाद जो पूरा माहौल है वो खुशी में तब्दील हो चुका है। 13 दिन पहले ये जो क्षेत्र है वो मातम में बदला हुआ था, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली कि अंश और अंशिका अब अपने घर आने वाले हैं, सकुशल बरामद हो गए हैं, पुलिस उन्हें अपने साथ रांची लाने वाली है, उसके बाद पूरा माहौल जश्न में डूबा हुआ है। माता पिता भी काफी खुश है, सभी लोग यहाँ पर खुश हैं और फाइनली आज वो घर आने वाले हैं। तो ऐसे ही अंश और अंशिका से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ। महक मिश्रा, रांची। चलिए हम सीधे चलेंगे अंश और अंशिका के घर, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, पूरे 12 दिन के बाद ये दोनों बच्चे सकुशल अपने घर लौट आए हैं। जाहिर सी बात है, माता पिता ही नहीं, क्षेत्र के जितने लोग हैं सब में खुशी की लहर है। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि जब हर मिनट की कीमत होती है तो इस केस में 12 दिन क्यों लग गए? देखिए, निश्चित रूप से सवाल लाजमी है ये पूछना कि ये 12 दिन क्यों, 13वें दिन क्यों मिला, ये बच्चा क्यों नहीं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिल गया। तो सवाल लाजमी है, वो पुलिस प्रशासन पर सवाल है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखेंगी तो मशक्कत सभी ने किया है। अगर पुलिस की बात करें, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस ने मेहनत नहीं किया। जो यहाँ के एसएसपी हैं उन्होंने भी मेहनत किया, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, तमाम रामगढ़ के एसपी, सभी ने मेहनत किया। डीजीपी मॉनिटर कर रही थी, राज्य के मुख्यमंत्री जो है पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। और शायद यही वजह रही कि यहाँ से रामगढ़ तक ही जो है लोग जा पाए। जो जिन्होंने बच्चे को जो है लिया था कब्जे में, उन्होंने वो आगे तक नहीं भाग पाए। अब हम बातचीत करेंगे, आपको बताएं कि यहाँ पर हमारे साथ जो
जो लगातार लगे रहे। एक कमल अभी आपको इस स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको तमाम लोग दिखेंगे। सन्नी है, राजेश है, यशवंत है। हम सबसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लगातार नक्षत्र न्यूज ने जो इसे मुहिम के तौर पे लिया, इसे सिर्फ महज एक खबर नहीं, एक स्टोरी नहीं, इसे एक मुहिम बनाया कि नहीं, हमें इस बच्चे की बरामदगी तक इस खबर पर बने रहना है। एक प्रशासन पर भी दबाव होता है और पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, जो माँ बाप थे वो निहायत ही गरीब परिवार से सारे लोग आते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी एक भरोसा था कि नहीं, मीडिया के लोग साथ खड़े हैं। धीरे धीरे फिर तमाम मीडिया के लोगों ने भी इसको कवरेज देना शुरू किया। हम बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की, क्योंकि सुबह जिस तरीके से यशवंत जो है फील्ड में थे और यशवंत के फील्ड में रहने के बाद हमने इनसे बातचीत किया और इनसे समझने का प्रयास किया कि वहां क्या कुछ चल रहा है। सुबह का क्या रहा घटना? देखिए सर, बता दें कि जैसे ही सूचना नक्षत्र न्यूज को यह प्राप्त हुई कि वहां पे रामगढ़ में जो है बच्चा को बरामद कर लिया गया है, उसके बाद थोड़ी ही देर में जो है रांची पहुंचने वाला है। जैसे हमने ये सूचना प्राप्त हुई नक्षत्र न्यूज के बाद तुरंत जो है एसएसपी आवास के बाहर यह जानकारी मिली कि बच्चा वहीं पहले एसएसपी आवास में पहुंचेगा। उसके बाद देखिए तुरंत जो है हम लोग वहां पे पहुंचे। उसके बाद तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी के अलावा सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, तमाम जो बड़े लोग हैं वहां भी पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बच्चे के चाचा हैं वो भी वहां पे पहुंचे थे। उनके जो परिजन है वो दो तीन और लोग वो भी वहां पे पहुंच के जो है हमने उनसे बातचीत भी की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही वहां पे हमने पहुंचे, आपको खुशी कितनी हुई? सबसे पहला जब बिल्कुल देखिए, ये खुशी की बात सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए है। पूरे दूसरे राज्य जो इसमें तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए थे, तमाम लोगों का खुशी की लहर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे मामले में जो नजर रखे हुए थे, चाहे एनजीओ की बात करें, सामाजिक संगठन की बात करें और बजरंग दल जो पूरे मुहिम को जो है चलाए थे और उन्होंने ही पहली सूचना पुलिस, रांची पुलिस को दी थी। तो देखिए सभी लोग को एक खुशी की लहर है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जैसे सूचना यहाँ नक्षत्र न्यूज की टीम पहुंची, उसके बाद तुरंत वहां एसएसपी आवास के पहुंची। उसके बाद आपको बता दें कि तुरंत जो है पूरे घटना की पुष्टि जो है सिटी एसपी पारस राणा ने पहले उन्होंने की नक्षत्र न्यूज पर। जी बिल्कुल, सिटी एसपी जो है उन्होंने पूरी घटना की जानकारी। इस बीच में थोड़ा सा रोक के एक सवाल जरूर इनसे ले लेते हैं, क्योंकि एक वाकया इनके साथ भी हो गया। हो सकता है कि ये जो है थाने में आज रहते, क्यों रहते, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या कुछ हुआ था वहां गए, सुने कि आप पुलिस का स्कूटी लेकर फरार हो गए? बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की पूरी चीजें घटना हो रही थी, 12 दिन से बच्चा जानकारी नहीं मिल पा रही थी, हर लोग परेशान था। चाहे एनजीओ की बात करें, पुलिस अफसर बात करें, तब तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से लगे हुए थे, खोजबीन लगे थे। उसी तरह देखिए मीडिया भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहे थे। हम लोग ने शुरू से इस पूरी मुहिम, क्या हुआ आपके साथ वो बताइए। बिल्कुल देखिए, जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली कि बच्चा बरामद हो गया, उसके बाद देखिए हम एसएसपी ऑफिस का आवास के बाहर खड़े थे। उसके बाद देखिए जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी है कमल है, उन्होंने बताया था कि ऑफिस जाइए और स्कूटी पहुंचा के आइए और आगे की फिर हम लोग लेवी वगैरह जो और चीज है लेके हम लोग को निकलना था। तो हम लोग देखिए स्कूटी, उन्होंने हमको चाबी दिया। उसके बाद हम स्कूटी लाने के लिए रोड क्रॉस करके स्कूटी, चूंकि उनका स्कूटी हम कभी देखे नहीं थे तो हम जानकारी हमको नहीं थी, तो हम गए, हम स्कूटी स्टार्ट किए तो दूसरा स्कूटी स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम वही स्कूटी लेके हम निकले। तो थोड़ी देर के बाद कमल जी हमको तुरंत फोन किए, कहाँ हो तुम? हम बोले कि यहाँ पे आप पहुंच गए हैं। बोले तुम कैसे गए? हम बोले स्कूटी से गए। बोले स्कूटी तो यहीं पे खड़ा है। तो हम बोले नहीं, हम तो आप स्कूटी खुल गया तो वो किसका ले गए? बोले हमको नहीं, हम सोचे आप ही का है। बोले नहीं वो मेरा नहीं, तुम तुरंत आओ, केस हो जाएगा तुम पर। हम तुरंत लौट के आए और पूरा स्कूटी दिए। आपने सुना कि किस तरीके से हड़बड़ाहट होती है हम पत्रकारों की। ये सच्चाई यही है कि आपके पास समय नहीं रहता है और वो समय यशवंत के पास भी नहीं था। कमल की स्कूटी की जगह पुलिस वाले का स्कूटी लेकर ये चले गए और उसके बाद पुलिस वाले खोजने लगे कि भाई हमारी स्कूटी कहाँ गई। तो वो तो संजोग था कि कमल थे, क्राइम रिपोर्टर है, तो उन्होंने मामले को संभाल लिया। अब जो है हम राजेश से बातचीत करते हैं और राजेश से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी लगातार लगे हुए थे। राजेश, लग रहा है आज की हम सफलता मिली? बिल्कुल, अपने मंजिल पे हम पहुंच गए और जैसे ही हमें सूचना सुबह में 8:40 में एक सूचना आया। हालांकि ये एक अफवाह भी होता है क्योंकि ज़्यादातर झूठे खबरें वायरल होने लगती है, लेकिन हमने उसका तहकीकात किया और सबसे पहले हमने अपने स्क्रीन पे इस खबर को ब्रेक किया और उस माँ को भी हम याद किए जिनके माँ ने पिछले 15 दिनों से एक बूंद पानी नहीं पिया था और लगातार इस उम्मीद पे इस बस्ती में बैठी हुई थी कि मेरा बच्चा सकुशल आएगा। वो एकदम आज आया और कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर पूरे बस्ती में फैल गई। राजेश, आपको खबर ब्रेक करने से पहले डर लग रहा था। डर इस चीज का लग रहा था कि कहीं हमारा जो इन्फॉर्मर है वो सही खबर दे रहा है या नहीं दे रहा है।
क्या ये डर था? बिल्कुल, हम पत्रकारों की शब्दों पे विश्वसनीयता होती है और लाखों करोड़ों लोग हमारे सैटेलाइट चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, कहीं उसमें कोई चूक न हो जाए, क्योंकि पिछले 13 दिनों से एक आस है और उस चीज को हम अगर गलत या किसी के माध्यम से कोई मिस्टेक सूचना दे देंगे तो वो मेरे लिए बहुत काफी कलंकित वाली बात हो जाएगी। लेकिन जो उस एसआईटी की टीम में जो पुलिस पदाधिकारी शामिल थे, मैंने तुरंत फौरन उनसे फोन से सूचना किया और उन्होंने डन किया कि हाँ, छतरपुर में बच्चा बरामद है, वही बच्चा है। उसके माँ बाप से बातचीत हुई है, उसके बाद हमने खबर ब्रेक किया, लगातार 3 बार। राजेश ने सबसे पहले ब्रेक किया कि भाई बच्चा जो है, जिसकी टीवी स्क्रीन हो, रेडियो हो, तमाम जगहों पर यह चीज था कि भाई बच्चा कब बरामद होगा, इसकी खबर जो है सबसे पहले राजेश ने दी। अब हम चलते हैं कि हम ये बताना चाहेंगे, ये जो हम लोगों की तस्वीर और वीडियो ऑडियो को कैश तिर्की जो वीडियो जर्नलिस्ट है जो प्रसारित कर रहे हैं, इनकी एक एसएसपी आवास में काफी अहम रोल देखने को मिला कि पूरे मीडिया जगत में एक ऐसा ये शख्स थे जिन्होंने वीडियो बनाया उस बच्चे को हंसते हुए का, गाड़ी के अंदर कैमरा इन करके, वो तस्वीर एक्सक्लूसिव हम लोग ने स्क्रीन पे चढ़ाया। राजेश की बात सुनी कि किस तरीके से कैश ने जो, और आप समझ सकते हैं जब तमाम मीडिया और उसमें अगर कैश अंदर गए होंगे तो कैश को कितनी गालियां खानी पड़ी होगी, ये तो कैश ही जानते होंगे या वहां पर जो रिपोर्टर होंगे वो जानते होंगे। अब हम इस खबर पर आगे जो चलेंगे, सन्नी जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को उठाया था, आज से लगभग 10 दिन पहले ही इस खबर को सन्नी ने प्रमुखता से उठाया। हम सन्नी के पास चलते हैं कि जिस दिन उन्होंने इस खबर को उठाया उस दिन की सोच और आज की सोच दोनों का आकलन जो है सन्नी से ही हम समझते हैं। सन्नी, क्या था? देखिए, आज तो सुकून महसूस हो रहा है और सामने देखिए जगन्नाथ स्वामी हैं। और आज से कुछ दिन पहले जब इस स्टोरी को मैंने सबसे पहले उठाया था कि कैसे जो बच्चे हैं वो बिस्किट के दुकान पे गए थे, लास्ट बार जब वो देखे गए थे, उस समय से लेकर यहाँ के मौसीबारी के स्थानीय लोगों से बातचीत, अंश और अंशिका के माँ से बातचीत, और लगातार उस वक्त की जो स्थिति थी कि लोग पुलिस से जानना चाह रहे थे। खुद नक्षत्र न्यूज जानना चाह रहा था कि आखिर अंश और अंशिका कहाँ हैं। लगातार यह सवाल जो है वो 12 दिनों से गूंज रही थी। और आज जब इस बात की सूचना होती है, अहले सुबह देखिए मकर संक्रांति का त्यौहार है, कहा जाता है कि खरमास का जो महीना है वो खत्म होने वाला है और मकर संक्रांति के बाद सब कुछ शुभ होता है। और आप देखिए कि अपने राज्य झारखंड के लिए यह शुभ दिन कि अंश और अंशिका जो कि 12 दिनों से लापता थे, वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अपने घर अपने माँ के पास पहुँच सकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य यही था, क्योंकि देखिए कई बार मीडिया पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं कि मीडिया जो है वो बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, हम हाई प्रोफाइल लोगों की खबरें चलाते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने सबसे पहले इस स्टोरी को स्पेशल आधे घंटे की स्टोरी बनाई थी, उस दिन में इस पूरे खबर में हमने यही दिखाया था कि पुलिस आखिर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जब कोई हाई प्रोफाइल किसी वीआईपी के घर के लड़का अगर गायब होता है तो कैसे महज कुछ घंटे में पुलिस जो है वो बरामद कर लेती है। हमने दिखाया कि कैसे सड़क पर एक चलता हुआ वाहन जिसका एक छोटा सा नंबर प्लेट जिसे पुलिस के कैमरे से स्कैन कर कर उसका चालान काट लिया जाता है। तो हम बार बार पुलिस पर यह दबाव बनाना चाह रहे थे कि पुलिस जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करे। देखिए पुलिस ने कार्रवाई की है, धन्यवाद देना होगा रांची पुलिस को, पूरे झारखंड पुलिस को, डीजीपी को, एसएसपी को। घंटे के अंदर पुलिस की यह को दूर रखी, वो शायद नहीं हो पाता। फिलहाल देखिए अब तो इंतजार है। और आप देखिए कि सबसे बड़ा जो मौसीबारी का यह माहौल देखने को मिल रहा है कि आप देखिए कि चारों तरफ से लोग आए हैं। यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो सिर्फ मौसीबारी के इस मोहल्ले के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों से आए हैं। और ऐसे लोग हैं, कई महिलाएं आई हैं, कई बुजुर्ग महिलाएं आई हैं जो कि काफ़ी पैदल चल कर आई हैं। चूँकि 12 दिन से पूरे राज्य को, खासकर राजधानी रांची वासी के लोगों को इंतजार था, भले ही एक घर का एक मासूम बच्चा अंश और अंशिका गुम हुआ हो, लेकिन इंतजार पूरे राजधानी रांची को था, इस पूरे मौसीबारी के इलाके के लोगों का था। और अब वो इंतजार खत्म हुआ, लोग सुकून की सांस महसूस कर रहे हैं। और लोगों से यही आग्रह कि जिस तरह की तत्परता देखने को मिली, देखिए जो पूरा मामला नीतीश सर सामने आ रहा है कि छतरपुर में बजरंग दल के जो कुछ सदस्य थे, जिन्हें बजरंगी कहा जाता है बजरंग दल के भाषा के हिसाब से,
उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। जिस तरह से लगातार टीवी, अखबार, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दोनों बच्चों का जो तस्वीर वायरल हो रहा था, उसके माध्यम से यह जानकारी मिली। बजरंग दल के जो 2 कार्यकर्ता हैं वो गए थे सबसे पहले उन बच्चों के घर। उसके बाद लगातार जो है वहाँ पर जो लोगों ने बच्चे को अपने कब्जे में रखा था, लगातार उन पर दबाव बनाया गया। लगातार जो दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था उस दरवाजे को तोड़ा गया और उसके बाद जब इस बच्चे को वापस बरामद किया गया, उसके बाद जब बच्चे की पहचान हुई कि हाँ यह अंश और अंशिका हैं, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। तो कहीं ना कहीं बजरंग दल के जो सदस्य हैं उन्होंने यह परिचय दिया समाज में कैसे जो युवाओं को जागरूक होना होगा, सजग होना होगा, इसका एक परिचय दिया। तो सवाल है कि हम मीडियाकर्मी जागरूक हैं, पुलिस के लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के लोग भी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। जरूरत है कि आम लोग भी जागरूक हों ताकि इस तरह की सूचनाओं दल के लोग भी जागरूक हुए। यशवंत, सभी लोग जागरूक हुए, बच्चा सकुशल बरामद हो जाता है। अब बच्चा थोड़ी देर में यहाँ आएगा। आपको क्या लगता है, एक लंबा समय लग गया? देखिए, समय तो जरूर लगा, लेकिन सकुशल बरामद हो गया, बहुत खुशी की बात है। और सब लोग जो है इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब जो पुलिस जो है उनके परिजनों को, हालांकि तो माता पिता उनके साथ ही, लेकिन घर कब बच्चा पहुंचे इसका सभी को इंतजार है। देखिए तस्वीरों में कि राजधानी रांची के अलावा जो इनके रिलेटिव है या फिर जो इनके संबंधी या फिर जो भी बच्चा पर ध्यान रखे थे कि कब पकड़ाएगा, जो खुशी लोगों में हुई वो देखिए काफी संख्या में सुबह से लोग है जो है मिलने के लिए, बच्चा को देखने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी देखिए अब कब पुलिस जो कि अभी पूछताछ चल रही है, जो हिरासत में लिया गया, जो गिरफ्तार हुआ है उनसे पूछताछ के लिए, हालांकि सभी को इंतजार है कि बच्चा को जो एक झलक जो बीते 12 दिन से हर लोग जो है खाना पीना, सिर्फ उनके माता पिता नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं, बल्कि उनके तमाम लोग जो है चाहने वाले सभी लोग जो है अन्न पानी पूरी तरह से छोड़ के जो है सभी लोग तो यही चाह रहे थे कि किसी तरह है माता पिता को जो है वो दोनों बच्चा जो है मिल जाए और सकुशल उनसे बरामद हो जाए। देखिए पूरी बात अगर हम बताएं तो रांची पुलिस को तो धन्यवाद देंगे, लेकिन उन तमाम लोगों को देंगे, रामगढ़ पुलिस को भी देना चाहिए। रामगढ़ पुलिस ने भी काफी, बिल्कुल देखिए रामगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद नितेश हमसे जुड़ने के लिए और सारी बातें साझा करने के लिए, क्योंकि 12 दिन कोई मामूली समय नहीं होता है, लेकिन 12 दिन 12 रातें हर समय पल पल की अपडेट्स नक्षत्र न्यूज ने एक मुहिम की तरह चलाया है। इस खबर को हल्के में ना लेकर इसकी गहराई तक, तह तक जाकर एक मुहिम की तरह, एक अभियान की तरह इस खबर को चलाया, जिस कारण से आज मीडिया को भी लोग शुक्रगुजार कर रहे हैं। लेकिन ये केस को हम यही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि असली जीत तब होगी जब तहकीकात होगी और इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल एक छोटा